आठवां मंत्र पाठ करेंगे सब। आठवां मंत्र हम समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र में कहा है कि अग्ने नय सुप्रथा। अग्ने परमपिता परमात्मा को अग्ने माने आगे ले जाने वाला, नया ले जाने वाला, आगे की ओर ले जाने वाला परमपिता परमात्मा हमें सुप्रथा, सु माने अच्छे मार्ग पर, राय आसमान क्या है? जिस्मानी देव वैज्ञानी विद्वान। हमें जो है परमपिता परमात्मा सुपथ पर सन्मार्ग पर लेने की प्रेरणा करे। और दूसरा पंक्ति क्या है? युयो यस्सं जुहुराण में नमः। जुहुराण में न यहाँ विशेष शब्द है। जो जुहुराण कुटिलता युक्त पाप हमारे पाप प्रवृत्ति को हमसे पृथक कराने में सहयोग कीजिए। भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। इसीलिए हम परमपिता परमात्मा को भूयिष्ठान माने बार बार, अत्यधिक, अधिक बार हमें विशेष भक्ति करते हैं। परमपिता परमात्मा से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छे मार्ग पर चलाइए और हमारे अंदर जितने भी कुटिलताएं पाप है वह दूर हो। तो प्रथम शब्द क्या है? अग्ने सुप्रथा। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छे रास्ते पर हम चलें। इसे संसार में कई प्रकार के रास्ते हैं। व्यक्ति मार्ग में गमन करते रहता है। यदि रास्ते में दो राह चौराहे पड़ जाए तो वह सोचने लग जाता है कि मैं किस रास्ते पर चलूं। यह संसार जो है एक जीवन रूपी समुद्र के समान है। इस संसार रूपी समुद्र में ईर्ष्या द्वेष रूपी बड़े बड़े मछलियां रहते हैं और काम क्रोध लोभ मोह रूपी बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। व्यक्ति सोचता है कि इस संसार रूपी समुद्र से मैं कैसे पार हूँ। कथम तरेयम भव सिन्धुमेतम कावा गति में कथम अस्ति उपायः। इस संसार रूपी समुद्र से, इस संसार रूपी सागर से मैं कैसे पार करूं, इसका उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि परमपिता परमात्मा से स्तुति प्रार्थना कर उसके आदेश का पालन करते हुए ईश्वर से हमेशा जो है कुमार्ग पर चलने से बचने के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। व्यक्ति यदि गलत रास्ते पर चलता है तो वह भटक
मुखिया है। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है? शरीर रूपी रथ का क्या है? सारथी है। और मनः प्रग्रहमेव वचः, मन क्या है? उस शरीर रूपी रथ का क्या है? लगाम है। जिस प्रकार एक कुशल सारथी रथ को उत्तम मार्ग की ओर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार एक मूर्ख सारथी यदि रथ को चलाता है तो गलत रास्ते पर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे अंदर यदि बुराइयां हैं तो हम अपने शरीर रूपी रथ को बुद्धि के द्वारा गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना किया कि हमें इसे जो है गलत रास्तों से चलने में हमें परमपिता परमात्मा हमें हमेशा बचाएं। कुटिलता युक्त मार्ग कहा गया है, जुहुराणम येनः, कुटिलता युक्त पाप से हम हमेशा बचे रहें। एक बार छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आता है कि महर्षि नारद जी कहते हैं कि सनत कुमार जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तब सनत कुमार जी पूछते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसके अनुसार मैं आपको जो है उपदेश करूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि मैंने ऋग्वेद को पढ़ा है, यजुर्वेद को पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, तर्क शास्त्र पढ़े हैं, धनुर्विद्या पढ़े हैं, आयुर्विद्या पढ़े हैं, तो इत्यादि अनेक विद्याओं की गिनती करते हैं कि मैंने ये सबको पढ़ा है। तब उसे सुन करके सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे उपदेश में कुछ यदि त्रुटि हो जाए तो आप मार्गदर्शन कीजिए। हम परमपिता परमात्मा से अच्छे मार्ग पर चलते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा प्रेरणा देते रहिए। व्यक्ति यदि कोशिश करता है तो उसमें वह सफल हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी सोचता है कि मैं प्रतिदिन अच्छी से जो है पढ़ाई करूंगा, ये वह संकल्प लेता है, संकल्प तो ले लेता है किंतु उसे आलस्य आता है और वह सोने लग जाता है और सोचने लगता है कि आज सो जाता हूँ, कल से पढ़ाई कर लूंगा। तो इस प्रकार वह पढ़ने से वंचित हो जाता है और मौज मस्ती में अपना समय को यदि गंवा देता है तो उसे भय होता है परीक्षा में कि परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा किस प्रकार मेरी चलेगी। तो यदि अपने जीवन को हमें गलत रास्ते पर और मौज मस्ती में और सोने में खाने में ही बिता देंगे तो हमें अपने गंतव्य स्थान पर जाने से वंचित हो जाएंगे। हमें व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन कल्याण होगा। महाभारत में भी जब दुर्योधन से श्री कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं कि हे दुर्योधन, युद्ध मत करो और आपस में संधि करके सुलह करके युद्ध को रोक लो। तब दुर्योधन कहता है जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे निवृत्तिः, क देवेन मम हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं व्यक्ति के अंदर इस प्रकार कभी कभी बुराइयां, बुरे संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं तो वह चाह करके भी उससे उभर नहीं पाता है। जिस प्रकार दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, धर्म क्या है, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मुझे अधर्म के विषय में पता है किंतु मैं अधर्म से होने वाले पाप को भी जानता हूँ, किंतु इस प्रकार मेरे दिमाग में कुसंस्कार बैठ गए हैं मेरे अंदर जो मैं चाह करके भी उससे उभरने नहीं पा रहा हूँ। तो यदि हमें परमपिता परमात्मा से सच्चे दिल से उसकी
से भी हमें बचाइए। और भूयिष्ठान तेन उक्तिम मीतेम, हम बार बार आपसे आपको स्तुति प्रार्थना करते हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। नमन का अर्थ क्या है? केवल हाथ जोड़ करके या किसी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाना नमन नहीं है। यहाँ नमन का मतलब है, प्रणाम का मतलब है, परमपिता परमात्मा से नमस्ते का मतलब है कि हम परमपिता परमात्मा के आदेश का क्या करें? पालन करें। परमपिता परमात्मा के आदेशों का पालन करना ही क्या है? वास्तविक परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना है। तो परमपिता परमात्मा जो है सब कुछ देख रहा है। व्यक्ति सोचता है कि हम पाप कर्म कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, किंतु वह जो है परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है और सबको देख रहा है। जिस प्रकार एक पादरी व्यक्ति से जा रहा था, तो एक मार्ग में एक चोर उसका जो है सामान लूट लिया। तब उसने कहा कि परमपिता परमात्मा से डरो, वह तुम्हें देख रहा है, वह इसका दंड अवश्य देगा। तो उसने कहा कि परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो पादरी ने कहा कि सातवें आसमान पर। तो चोर ने कहा कि सातवें आसमान पर जब वह आएगा, उसके आते आते तो मैं भाग जाऊंगा। तो ये जो है नास्तिकों की बात है। तो परमपिता परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक है, उसके दंड से कोई नहीं बच सकते। तो हमें परमपिता परमात्मा से अच्छे मार्ग में चलने के लिए तथा पापों से बचने के लिए बार बार जो है अपनी जो है अंतर्मन से जो है प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस मंत्र का जो है संक्षिप्त सार यही है।